आज हम भजन 46 में प्रवेश करेंगे। आज हम भजन 46 का पहला और दूसरा पद पढ़ें। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। आमीन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। सवाल यह है कि हमारा शरण स्थान हमने कहां शरण ली है? क्या सचमुच में परमेश्वर के वेदियों में, परमेश्वर के भवन में, या परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के घर में हमने शरण ली है? क्या वो सचमुच में हमारा शरण स्थान है? वो हमारा दृढ़ गढ़ है? एक प्रश्न है, इसका जवाब आप ही के पास है। आप कहां हैं? आपके बच्चे कहां हैं? आप कहां पे शरण लेते हैं? संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला एक सहायक है। बहुत गीत इस पे लिखे गए हैं। जब मनुष्य के जीवन में संकट आता है, सबसे पहले वो अपने जीवन के अंदर बहुत सारे अपने प्रयास करता है कि इस संकट से मैं उभर जाऊं। डॉक्टरों के पास भागेगा, वैद्यों के पास भागेगा अगर बीमारी है तो, है ना। अगर भूत प्रेत लग गया है तो तांत्रिकों के पास भागेगा। बहुत सारी जगह जाता है। यानी संकट आया नहीं और हम हल ढूंढने निकलते पड़ते हैं। लेकिन हल ढूंढ कहां रहे? जिनके पास भी आपने गुहार लगाई, जिनके पास भी आप संकट में गए और उनको पुकारा, उनमें से एक ने भी आपकी सुधि नहीं ली। स्थिति यह है। लेकिन बाइबल में परमेश्वर का दास इस भजन को लिखते समय कहता है कि संकट में अति सहज से मिलने वाला अगर एक सहायक है तो वो परमेश्वर है। आप अपने रिश्तेदार को, मित्र को, पड़ोसी को रात की 2 बजे अगर आप बुलाएंगे कि मेरे जीवन पे ये संकट आ गया है, तो वो बोलेगा सुबह देखते हैं, मैं सुबह आता हूं, फिर सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। रात में आपको डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही, कोई चीज आपको डरा रही, कोई चीज आपको सता रही, कोई चीज आपको परेशान कर रही है। रात की 2 बजे अगर आप प्रभु को पुकारोगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि सुबह मिलते हैं। वो उसी समय आपको रिलीफ पहुंचाएगा, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि संकट में अति सहज से, बिना फीस लिए, कोई चार्जेस नहीं है उसका। अति सहज से का क्या मतलब है? आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला। अब सवाल यह है कि मनुष्य संकट में ही प्रभु को क्यों याद करता है? और जैसे ही संकट टलता है, वो अपना रास्ता फिर से ले लेता है। क्यों है ऐसा? क्यों हम ऐसा करते हैं? क्यों मनुष्य ऐसा करता है? क्या ये सही है? क्या ये उचित है? इंसान भी अगर आपके साथ ऐसा करे तो आप उस इंसान से नफरत करने लगेंगे। आप कहने लगेंगे ये थैंकलेस पर्सन है, अभी गरज है इसलिए ये मेरे पास आया है, लेकिन जैसे ही इसका काम हो जाएगा ये मुझे भी छोड़ देगा। मेरे प्रिय लोगों, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक केवल और केवल परमेश्वर है। इसके उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके पहले पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक राजा है जो संकट में फंस गया है। बुरे समाचार उसके पास आए, कुछ ऐसा विरोध उसके खिलाफ, विद्रोह उसके खिलाफ हो गया है
और उस विद्रोह के समय में वो परेशान है, उसको जरा पढ़ेंगे। इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात नाम का एक राजा है, उस पर क्या कर दी है? चढ़ाई। चढ़ाई कर दी है। और तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, यहोशापात को सूचना मिली। क्या बताया? ताल के पार से हाँ, एदोम देश की ओर से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर एक बड़ी चढ़ाई कर रही है। भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है। ये राजा का क्या है? राजा को बुरा समाचार मिला है। राजा चारों तरफ से घिर गया है, राजा भी घिर गया है और उसका राज्य भी घिर गया है। कई बार आप और आपका पूरा परिवार संकट में घिर जाता है। ऐसे में बाइबल हमें सिखाती है कि राजा ने क्या किया, और देख, अगर जो राजा ने किया वही हम करेंगे या हम अपना दिमाग लगाएंगे। अब यहां पर देखते हैं क्या हुआ, पढ़ो। और देख, हाँ? वह हसा शोन-तमार तक जो एन गेदेबी कहलाता है हाँ। पहुंच गई है। यानी बहुत नजदीक वो तेरे आ चुके हैं। तब यहोशापात डर गया। तब यहोशापात के जीवन में रात को क्या आ गया? डर आ गया। और जब आपको ये सूचना मिले कि आपको दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो क्या आपके जीवन में आएगा? सबसे पहले आपके जीवन में डर आएगा, मौत का डर आएगा। लोग घेर लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जेल खाने में डालेंगे। ये सारा डर आपको जीवन में सताएगा। लेकिन जब ऐसा डर आपको सताए और आपके जीवन में डर हो, भय हो, तो आपको करना क्या है, या इस अध्याय से आप सीख सकते हैं। और यहोवा की खोज में लग गया। दूसरी बात, सबसे पहला काम उसने क्या किया? वो किसी की शरण में नहीं गया। उसे मालूम था मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा बचाने वाला जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो किसकी खोज में लगा? इसका क्या मतलब है? इससे पहले वो यहोवा के भवन नहीं जाता था? जाता था। उससे पहले भी वो खुदा से प्यार करता था, लेकिन आज फिर से खोज में लगा। इसका क्या अर्थ है? गहराई में गया। जैसे कई विश्वासी किनारे पे खड़े खड़े मजे लेते रहते हैं ना, लेकिन जब संकट आता है तो साष्टांग प्रणाम करने के लिए तैयार है, खुदा को सब कुछ देने के लिए तैयार है वो। लेकिन जैसे ही संकट टलता है, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इंसान को आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लिखा हुआ है वो डर गया और सबसे पहला काम उसने किया कि वो खुदा की खोज में लग गया, खुदा के भवन में गया, खुदा के पास गया। और क्योंकि उसे मालूम था संकट में अति सहज से मिलने वाला अगर एक सहायक है तो खुदा ही है। इसने अपने समधी को नहीं पुकारा, जबकि अगर ये अहाब राजा को पुकारता तो शायद तो सहायता मिल जाती। लेकिन इसे पता है कि उसके तो खुद ही खुदा विरोध में है। कई बार आप उन लोगों से सहायता मांगते हैं जिनके विरोध में खुदा खड़ा हुआ है, जो खुद ही खुदा को छोड़ के बैठे, खुदा को नाराज करके बैठे हैं। ऐसे लोगों से आप जाकर सहायता मांगते हैं, ऐसे लोगों से आप प्रार्थनाएं कराते हैं, ऐसे लोगों के पास जाकर सलाह मांगते हैं। और परमेश्वर का दास राजा जो है यहूदा में, उसने क्या करा? उपवास का प्रचार किया। संकट में जब आप पढ़ें तो ये काम आपको करने हैं। खुदा की खोज में लगना है, उपवास प्रार्थना में जाना है, और उसके बाद चौथा पद, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए किससे सहायता मांगने गए? है जी, परमेश्वर से। परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए कहां पर इकट्ठे हुए? पढ़ो।
वरन वे यहूदा के सब नगरों से हाँ। परमेश्वर से भेंट करने को आए। परमेश्वर से भेंट करने के लिए वो मंदिर में आए, यरूशलेम के मंदिर में आए। इधर उधर से जो बिखरे हुए थे, और जब संकट आया तो सब एक जगह इकट्ठे हुए, और तब यहोशापात परमेश्वर के भवन में गया और नए आंगन के सामने, नया जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, आंगन बना है, उसके सामने खड़ा होकर यहूदियों और यरूशलेमियों की हाँ, मंडली में खड़ा होकर मंडली के बीच में यहोशापात राजा खड़ा होकर क्या कह रहा है? ये कहने लगा, ये कहने लगा, ये हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा। ओ, अब कौन याद आ गया है? पितरों का परमेश्वर, बाप दादों का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर। और क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? हाँ, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? हाँ, और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह है ये। हाँ, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इज़राइल के सामने से निकालकर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? परमेश्वर को कुछ बातों से वो याद दिला रहा है। परमेश्वर, ये वही कौम है ना जिसको तू मिस्र से निकाल के लाया। परमेश्वर, ये वही लोग हैं ना जिन पर तूने मुझे राजा बनाया, लेकिन है तो तेरी प्रजा ना, कुछ कर। मेरे अजीजों, अगर आप पूरे 12वीं आयत तक इसको पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा ये खुदा की उपस्थिति में गया है, और संकट में खुदा के पास जाना ही एकमात्र रास्ता है। जब आपके जीवन में संकट आए ना, आप सबसे पहले खुदा का वचन खोलें, बाइबल खोलें। आप मेरी इस समस्या का समाधान के विषय में बाइबल क्या कहती है? आप मेरे साथ हैं? बाइबल मेरी इस समस्या के समय में बाइबल क्या समाधान बताती है, और जब आप बाइबल खोलेंगे आपको समाधान मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समाधान ना मिले, क्योंकि बाइबल सारे प्रश्नों का उत्तर देती है। बाइबल इज द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड। संसार के सभी प्रश्नों का उत्तर बाइबल देती है। और लिखा हुआ है कि वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। कहां पर खड़े होकर? उस भवन में जो तूने हमने बनाया है, तेरी उपस्थिति वहां है। कहां मिलेगा आपको परमेश्वर? कई बार हम लोग उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां परमेश्वर है, और उस स्थान में चले जाते हैं जहां परमेश्वर नहीं है, और वहां जाकर कहते हैं हमारा संकट हरो, संकट हरो, संकट हरो। संकट हरो क्या, संकट भरो हो जाता हुआ, क्योंकि वहां संकट हरने वाला है नहीं, संकट मिटाने वाला है नहीं। कुछ लोग मध्य प्रदेश की सेवा के लिए निकल पड़ते हैं, कुछ लोग क्यों सेवा कर रहे हैं? कहां? यहां लिखा हुआ है कि हम उस स्थान में खड़े रहेंगे जिस स्थान में तू है, जो तूने हमारे लिए बना के दिया है। और क्या लिखा है? और तू सुनकर बचाएगा। और तू सुनकर क्या करेगा? हमें बचाएगा। आगे। और अब अमोनी और मोआबी और सैयर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं।
हे हमारे परमेश्वर, हाँ। क्या तू उनका न्याय न 12वीं करेगा? आयत जो है ना, 12वीं आयत खास आयत है। क्या कह रहा है वो? हे हमारे परमेश्वर, अपने न्याय को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है। संकट के समय में परमेश्वर की शरण गाह में गया है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक के पास गया है। परमेश्वर के संकट के समय में वो अपने जीवन के अंदर उसने यहोवा की खोज की है। उसने जो है उपवास का प्रचार किया है। खुदा के भवन में जाकर पड़ा हुआ है, अय खुदा तू मेरा न्याय कर, इन दुश्मनों से मेरी रक्षा कर। और बहुत जबरदस्त सरेंडर हुआ है, समर्पित किया उसने अपने आप को। आज हम लोग समर्पित नहीं करते, हमारा समर्पण ठीक नहीं है। हम अगर गलती करके वापस भी लौटते हैं ना, तो सही रीति से नहीं लौटते। हमको केवल खुदा से काम कराना है, बस हमको केवल खुदा से काम कराना है। संकट आएगा तो हम खुदा के पास आएंगे, काम हुआ बाय बाय। हम मुंह मोड़ लेते हैं खुदा से। हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है थोड़े दिन में। जब काम निकलवाना हो तो हम साष्टांग प्रणाम करने को तैयार हैं, लेकिन जैसे ही काम निकला उसके बाद आंखें आसमान में हो जाती है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन यहां पर यहोशापात राजा ने अपने आप को समर्पित किया। समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसे राजा का है, तब यहोवा उत्तर देता है। पढ़ो क्या लिखा है। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? हाँ। ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उसके सामने हमारा बस नहीं नहीं चलता। इसका मतलब क्या है? मैं दुश्मनों से लड़ने के लायक नहीं हूं, मैं दुश्मनों का सामना करने की योग्यता में नहीं हूं, मेरा बस नहीं चलता। और हमें कुछ सूझता नहीं। वो कहता है मेरा दिमाग भी काम नहीं करता, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं और कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए। परंतु हमारी आंखें, परंतु मेरी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारी आंखें कहां लगी हुई हैं? तेरी ओर लगी। संकट के समय में हमारी आंखें कहां होनी चाहिए? मैं आंखें अपनी पर्वतों की ओर लगाऊंगा और मुझे सहायता केवल वहीं से मिलेगी। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाला अगर एक सहायक है तो वो है परमेश्वर। आप जब संकट के समय में लोगों की शरण में जाएंगे, लोग बोलेंगे कल आना। लोग क्या बोलेंगे? कल आना, परसों आना। लेकिन जब राजा परमेश्वर के भवन में गया तो अगली आयतों में उत्तर आ गया। जिस दिन कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और पतरस जेल खाने में सो रहा था, दूसरा दिन सवेरे पतरस की भी गर्दन कटने वाली थी। पर रात को ही लॉ लगाकर की गई प्रार्थना का उत्तर द्वार पे खड़ा था। पतरस जेल खाने से बाहर था। रात में किसी की बेल नहीं होती। रात में हमारा परमेश्वर बिना बेल के बाहर ले आया उसको। हमारी प्रार्थना है। कलीसिया किसी और के शरण में नहीं गई। कलीसिया अगर कलेक्टर के पास जाकर के सहायता मांगती तो वो भी कलेक्टर भी रात को तो मिलता नहीं, पहली बात। लेकिन पतरस का परमेश्वर पतरस की रिहाई के लिए जमा हुई हुई कलीसिया के लोगों का परमेश्वर आधी रात को आकर उत्तर देता है। दिया कि नहीं? बताइए ना। आधी रात को लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे और परमेश्वर ने कल पे नहीं डाला। ओके, अभी स्वर्ग से एक रिलीफ आया, स्वर्गदूत आया
पतरस सो रहा है, पतरस को बोला उठ, खड़ा हो, और वहां से उसे उठाकर कहां निकाल दिया? जेल खाने से बाहर निकाल दिया। दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे परमेश्वर का सामना कर पाएगी? और उसने जाके जब दरवाजा खटखटा दिया तो एक लड़की ने जाकर दरवाजा देखा, देखकर तो बोला पतरस खड़ा है। तो जो प्रार्थना करने वाले थे उनको भी विश्वास नहीं था कि इतनी जल्दी उत्तर आ जाएगा, और पतरस द्वार पे खड़ा हुआ है। संकट में अति सहज से केवल और केवल उसे पुकारो, उसी समय उत्तर आएगा। अब यहोशापात की लाइफ में भी ऐसे ही उत्तर आ गया। पढ़ो आगे। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। देखिए समर्पण, देखिए जनता का ऐसा समर्पण हमारे परिवारों में कहां है आज? संकट आता है तो एक मत उधर भागता है, एक मत उधर भागता है, स्त्री उधर भागती है, पुरुष उधर भागता है, बच्चे कहीं और भागते हैं। एक मन नहीं है, एक जगह पर आराधना नहीं है, एक परमेश्वर की उपासना नहीं है, अलग अलग विश्वास में जीवन जी रहे हैं। आगे बेटे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकरिया का पुत्र और बनिया का पोता और मतनिया के पुत्र ईयल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। परमेश्वर ने उसी मंडली के बीच में से एक पात्र को चुना कि उस पात्र के द्वारा मैं जनता से बात करूंगा। परमेश्वर अपने बात करने के लिए अपने बंदे को चुनता है। समझ में आई? वहां एक व्यक्ति खड़ा था जिसमें यहोवा का आत्मा समा गया। तब और वो जब बोलने लगा तो उसने क्या बोला? पढ़ो। तब वह कहने लगा, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, आगे बेटे, हे राजा हाँ, यहोशापात, हाँ, तुम सब ध्यान दो, तुम सब ध्यान दो, सुनो, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आ गया है, तुमने खुदा की शरण में तुम आए हो, उत्तर सुनो। आगे। परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है। कौन कहता है? कौन कहता है? परमेश्वर। बोल कौन रहा है? हैं? कौन है वो? 14वीं आयत में वो व्यक्ति का नाम क्या है? ईयल का परपोता। ईयल का परपोता। उसमें कौन समा गया है? परमेश्वर का। और वो क्या कह रहा है? परमेश्वर कहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगुओं के माध्यम से, लीडर्स के माध्यम से खुदा बात करता है। हम क्या बोलते हैं? खुदा खुद आएगा, बात करेगा हमसे। हमारा क्या प्रॉब्लम है? वही वाली बात, एक महिला को मैंने रात भर सुसमाचार सुनाया। सुबह 4:30 बजे मैंने पूछा कि आप बपतिस्मा लेने को तैयार हो? तो बोलती खुदा बोलेगा तो लूंगी। तो मैं कहा रात भर से कौन बोल रहा था? अभी भी बहुत सारे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है, खुदा बोलेगा तो करूंगी, खुदा बोलेगा तो करूंगा। अब खुदा कैसे बात करेगा भाई, बताना जरा। खुदा कैसे बात करेगा ये तो बता दो जरा मुझे। खुदा अपने दास, अपने नबी या वचन के माध्यम से इन अंतिम दिनों में बात करता है। हम पता नहीं कौन से सोच में जीवन जी रहे हैं। यहोवा ने एक व्यक्ति को चुन लिया कि मैं इसके माध्यम से जनता से बात करूंगा। चलिए आगे बढ़िए। यहोवा तुमसे यूं कहता है, हाँ, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन भी कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं। अब ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे अपने आप को क्या कर दिया है? शरण, मेरी शरण में आ गए हो, मेरे पास आ गए हो, तुमने संकट में मुझे पुकारा है, इसलिए अब ये युद्ध, परमेश्वर ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है। बस इस लड़ाई में तुम्हें खड़े रहना है। खड़े खड़े देखो मैं क्या करता हूं। उस पूरी लड़ाई का जिम्मेदारी खुदा ने ले ली। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके परिवार की जिम्मेदारी खुदा लेने को तैयार है, लेकिन आप उसकी शरण में जाओगे जब ना,
आप तो अपना दिमाग लगाते हो, मैं वहां जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, मैं वहां जाऊंगा तो पीऊंगा क्या, मैं वहां जाऊंगा तो मकान का किराया कौन देगा। क्यों? तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा खुदा छोटा है, तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा खुदा छोटा है। पर तुम्हें यह पता नहीं तुम्हारा खुदा कितना बड़ा है, तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता। यहोशापात ने कभी सोचा नहीं होगा कि इस लड़ाई का मोड़ इस प्रकार में बदल जाएगा। ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, तुम मेरी सेवा करने के लिए निकले हो, दुनिया के सबसे महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए निकले हो। इसलिए तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करना भी मेरा काम है। नहीं, बहुत मुश्किल का काम है। बहुत ज्यादा सोचते हैं विश्वासी, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते विश्वासी लोग, पर प्रभु कहता है तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मैं युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध किसका हो गया है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का है। आगे कल उनका मुझे भी प्रभु ने 28 साल पहले ये बात सिखा दी थी, मिनिस्ट्री तेरी नहीं है, मिनिस्ट्री मेरी है, सेवा मेरी है, मैं बढ़ाऊंगा, बस तू खड़ा खड़ा देख। और मैं 28 साल से खड़ा खड़ा देख रहा हूं, आप भी देख ही रहे हो 28 साल से खुदा क्या कर रहा है। पिछले 28 सालों में खुदा ने मुझे ये बोला, मुझे एक ही बात सिखाई, तू यहोवा के नाम से खड़ा रहे। मैं पिछले 28 साल से खुदा में खड़ा हूं। करा मैंने आज तक कुछ नहीं, क्योंकि जो कुछ किया है आज तक खुदा नहीं किया है। कौन यहां रहेगा, कौन यहां से जाएगा, ये भी खुदा ही डिसाइड करता है। कौन वापस आएगा और कौन नहीं आएगा, ये सब कौन कर रहा है? खुदा। मैं केवल 28 साल से मैं और मेरा परिवार खड़ा है। भवन कैसे बनेगा? खुदा बना रहा है, मेरे को क्या पता। मैं आपको बताता हूं कि आप एक घर बनाते हो ना, एक कमरा, तो आप इतने टेंशन में रहते हो। मैं इस भवन की जो बन रहा है उसकी बिल्कुल टेंशन मुझे नहीं है। क्यों नहीं है मालूम है? मुझे मालूम है मेरा थोड़ी बन रहा है, मेरा थोड़ी बन रहा है यार। जिसका बन रहा है उसको चिंता। हा? नहीं, बस मुझे तो जो काम करना है, ईंट पत्थर लाके दे रहा, और जब पैसा देगा खुदा बाप तभी तो लाके दूंगा। जिस दिन पैसा नहीं देगा भूल दूंगा, प्रभु है ही नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन भवन बन रहा है, उसमें आज तक कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि पैसे के कारण, सीमेंट के कारण सीमेंट नहीं आई और सीमेंट के कारण काम रुक गया हो। क्योंकि काम किसका है? लड़ाई किसकी है? सेवा किसकी है? वो मुझे दानियल 11:32 बड़ी अच्छी लगती है मुझे। दानियल 11:32 में क्या लिखा है? और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, जो वाचा को तोड़ते हैं, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कर भक्तिहीन कर देगा, भक्तिहीन बना देता है। और परंतु ये यहां से मेरे को प्रभावित कर दिया है। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, खुदा का ज्ञान रखते हैं, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। लेश मात्र भी मुझे चिंता नहीं है। कभी आपने मेरे को ऐसे बैठे हुए नहीं देखा होगा कि चिंता कर रहा हूं बैठ के कि कल क्या होगा, सीमेंट कहां से आएगी। क्योंकि जिसका बन रहा है
उसको चिंता है, मुझे क्या की चिंता है? मुझे तो प्रभु जो बोलता है अनाउंस कर, यहां से मैं वो अनाउंस कर देता हूं। मेरे को जो बुलवाता है प्रभु मैं बोल देता हूं। लड़ाई उसकी, काम उसका, सेवा उसकी, तो अपने को क्या करना है? आपको बात समझ में आ रही है? कल उनका सामना करने को जाना। क्या करना है? सामना। कल तुम सब जने तैयार हो जाना और सामना करने को जाना। और देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं। एड्रेस बता रहा परमेश्वर, इस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। आगे, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। हाथ पैर नीले काले पीले करने की जरूरत। वो जीवित है, वो मरा नहीं है, वो सब कुछ देख रहा है। उसके कान हैं, उसके आंखें हैं, उसके नाक है। हमारा बाल भी झुलसता है तो उसको खुशबू आती है। वो हमारी केयरिंग करता है, वो हमारे साथ साथ चलता है। चलिए आगे बढ़िए। ए यहूदा हाँ। और हे यरूशलेम ठहरे रहना। क्या करना है? क्या करना है? ठहरे रहना। हे यरूशलेम के निवासियों, हे यहूदा के लोगों, ठहरे रहना और खड़े रहकर परमेश्वर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। खुदा के कामों को देखना। आगे बेटे। मत डरो, मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना। कल उनका सामना करने को जाना। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर तुम्हारे। संकट में कहाँ जाना है? संकट में किसी रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी गण के पास नहीं जाना है। संकट जब जीवन में आए तो खुदा के पास जाना है। अति सहज से मिलने वाला सहायक वो आपको मिलेगा। हालेलुया। और आपको इस लड़ाई में लड़ना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता है इस लड़ाई में विजय कैसे मिली? पढ़िए अब ये। इसके बाद इसने स्तुति करने वालों को, आराधना करने वालों को, पवित्र जीवन जीने वालों को आगे रख दिया और बोला स्तुति आराधना करो, गाने गाओ, प्रभु की महिमा करो। और जब 22वां पद पढ़ दीजिए। जिस समय वे गाकर स्तुति टाइम नहीं है करने इसलिए लगे। मैंने शॉर्टकट किया। हाँ, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे। जिस समय वो गाकर आराधना कर रहे हैं। लड़ाई करने गए हैं, आराधना करने गए? लेकिन क्या कर रहे हैं वहां? आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। आगे। उसी समय परमेश्वर यहोवा ने, खुदा ने अमोनियों, मोआबियों और सैयर के पहाड़ी देश के ये लोगों कौन पर। थे? मोआबी अमोनी कौन थे? जिन्होंने यहोशापात राजा को चारों तरफ से घेर कर संकट पैदा कर दिया था। ये जाति वो थी, ये राज्य वो थे जिन्होंने यहोशापात पर चढ़ाई करने को कमर कस ली थी और कस के आगे बढ़ चुके थे, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। आगे बेटे। लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे। हाँ, आगे। घातकों को बैठा दिया। आगे। और वे मारे गए। वे क्या हुए? वे क्या हुए? मारे गए। और फिर क्योंकि अमोनी और मोआबियों ने सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सैयर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके। अब यहां पर देखते हैं दुश्मन है ना। दुश्मन आपस में कैसे लड़ेंगे? हमसे नहीं। जो हमें तोड़ने आए ना, वो कैसे टूटेंगे? खुदा उनके खेमे में गड़बड़ी मचा देगा। खुदा उनके खेमे में, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, उनके खेमे में गड़बड़ी मचा देगा। और वे एक दूसरे को मारने के लिए खुद लड़ के मर जाएंगे। हम केवल खड़े खड़े देखेंगे। वो एक दूसरे को घात कर बैठेंगे। दुश्मन को घात कर देगा। दुश्मन आपस में ही दुश्मन बन जाएंगे।
कलीसिया खड़ी खड़ी देखेंगे। तुम भी खड़े खड़े देखना कि आने वाले दिनों में प्रभु करने क्या जा रहा है। खेमे में, उनके दुश्मनों के खेमे में आपस में लड़ मरेंगे, आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे को मारने के लिए तलवार निकालेंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। यही तो हुआ है। यहां लिखा है ना, जब वे सेईर के पहाड़ के निदेश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे को नाश करने के लिए, एक दूसरे को अपने साथियों को नाश करने के लिए क्या कर दिया? हाथ बढ़ा दिया। खुदा क्या करता है? उनके खेमों में, उनकी एकता में। इसीलिए तो बोला खुदा ने, लड़ाई मेरी है, तुम देखो खड़े खड़े मैं दिमाग से लड़ता हूं। बहुत से लोग हाथ पैरों की लड़ाई लड़ते हैं। मैं बोलो हाथ पैर से लड़ने की जरूरत नहीं है, खुदा ने ये भी तो दिए है ना। ये काहे के लिए है? बुद्धि दी है खुदा ने आपको कि अगला वार आपका कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं आप हाथ पैर से मारोगे तो मरेगा दुश्मन। दुश्मन को बुद्धि की मार से मार दो, वो मर जाएगा। खड़े खड़े देखो खुदा क्या करता है। हालेलुया। आप बाकी घर जाके पढ़ लेना। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, यहोवा की शरण में आना, यहोवा की शरण में आना अद्भुत है। संकट में अति सहज से मिलने वाला अगर एक सहायक है तो खुदा है। डोंट रन हेयर एंड देयर, भागो मत इधर उधर। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में जब संकट आता है, ऐसा नहीं आता, आता है, तो खुदा ने मुझे एक भवन दिया है। मैं अपनी पत्नी के साथ इस भवन में आता हूं और उस संकट को खुदा के सामने खोल के रखता हूं। खुदा, दिस इज माई प्रॉब्लम, और अपना बोझ यहोवा पे डालकर उत्तर का इंतजार करता हूं। और चंद ही समय के बाद उत्तर मेरी झोली में होता है। क्यों? मैंने किसी मित्र को नहीं पुकारा। मित्र तो धोखा देते हैं, मित्र तो धोखा देते हैं, सगे संबंधी धोखा देते हैं। पर उसने कहा है, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, और उसने ये भी कहा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। डोंट रन हेयर एंड देयर, फेथ अपॉन द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात राजा यहोशापात ने कही, मैं और मेरी प्रजा अपनी आंखें तेरी ओर लगाते हैं। फिक्स योर आइज अपॉन क्राइस्ट। अपनी आंख खुदा पे लगाओ, विजय आएगी। कैसे आएगी मुझे नहीं पता, वो यहोवा का काम है। तुम क्यों उसमें दिमाग लगा रहे हो? उसमें तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो यहोवा का काम।